हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांगजी और वेंग के बीच अच्छे से बॉन्डिंग बन चुकी थी। अब वेंग और वांगजी का रिश्ता भी थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ रहा था। और हाँ, वेंग के मन में थोड़ा थोड़ा तो वांगजी के लेकर फीलिंग था, पर वो थोड़ा डर रहा था क्योंकि वांगजी एक बड़ा घर का बेटा है और ऊपर से वो थोड़ा डर भी रहा था। उसी वक्त एक दिन अपनी सीजे का लैब में बैठा हुआ था। किसी ने जानबूझकर उसे उस लैब में लाक कर कुछ जहरीली गैस उसमें भर दिया था और ये किसी को पता ही नहीं था। हमारा विंग वहाँ पर स्टक हो चुका है कर थोड़ी देर बाद वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे विंग की याद सता रही थी, इसलिए बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने फाइनली ठीक किया कि वांगजी ये पता कर दिया था कि विंग अभी भी उसी लैब पर है। जब सब लोग जाकर देखते हैं कि विंग वहाँ पर बेहोश हालत में है, वो उस पूरा जो लैब है एकदम जहरीली हवाओं में घुमा हुआ है। तो वांगजी तेज से जाता है, अपने नोज पर एक कर्चिफ बांधता है और दौड़कर अंदर जाकर विंग को बाहर लेकर आता है। विंग वांगजी को देख रहा था। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरती है और एक स्माइल करता है। और हाँ, विंग को इस कंडीशन में देखने के बाद वांगजी के तो आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उस आंसू को देखकर विंग एकदम स्माइल करता है और वहीं पर फेंट हो जाता है। तो यानवी जनसा सब लोग बाहर ही थे क्योंकि उन्होंने उन दोनों को अंदर जाने से कॉलेज के प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। हाँ, वांगजी को भी मना किया था, पर वांगजी किसी की सुनने वाला था है क्या, इसलिए वो अंदर चला गया था। वो लेकर आ गया। जैसे ही हॉस्पिटल जाकर देखते हैं, चेक करने के बाद पता चलता है कि ये एक जहरीली गैस है। और हाँ, इसके चलते जो इनका थोड़ा तो इफेक्ट हुआ है, पर इन्हें 2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। इतना घिनौना हरकत कौन करता है कॉलेज में, ऐसा उस डॉक्टर ने बोला था। उन्होंने कहा है कि इसे आपको एफआईआर करवाना चाहिए। ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, किसी की जान भी जा सकती है। अगर आप थोड़ी देर बाद आते, ये इंसान शायद मर भी जाता, ऐसा बोलते। तो वांगजी वहाँ पर बैठकर फुट फुट कर रो रहा था, बहुत रो रहा था। यानी बोलते कुछ नहीं हुआ है। वांगजी देखा, आशिन ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऐसा बोल रहे थे। और जंगशा सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा था, वो भी अपसेट था अपने भाई के लिए। हाँ, पूरा एक दिन वांगजी इस जगह से हिला भी नहीं था। वो सिर्फ विंग की तरफ बैठकर विंग को देख रहा था। वो फोर्सफुली जंगशा और यानली को घर भेज दिया था। अगले दिन मॉर्निंग जंगशा और यानली हॉस्पिटल आते हैं। वो विंग को देखते हैं। तभी आंटी बोलती, तुम अब जाओ, तुम पूरा दिन घर नहीं गए, तुम्हारा ब्रदर वरीड होंगे, जाओ, ऐसा बोलकर फोर्सफुली यानली वांगजी को बेचती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे विंग को होश आता है। जैसे ही होश आता है, वो इधर उधर देखता है। तभी यानली बोलती, तुम क्या वांगजी को ढूंढ रहे? वांगजी को मैंने अभी ही बेचा है। तुम्हें पता है भी वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था। वो कल पूरा दिन तुम्हारे पास ही बैठा हुआ था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम होश में आओगे। वो कुछ भी खाना नहीं खाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत वरीड है, ऐसा बोल रहे थे। और ये सब कुछ सुनने के बाद में विंग अपना हल्का सा सर को नोट करता है। तभी जंगशा पास में आता है। वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, विंग, मैं बहुत डर गया था। मैं डर गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है। थैंक गॉड वांगजी तुम्हें बचा लिया, वरना क्या होता पता है। मैं कभी भी इस रिलेशंस के लिए तुम्हारे और वांगजी के जो भी कुछ भी चल रहा है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वांगजी के लिए अपने मन में थोड़ा सा फीलिंग ला रहे हो। हाँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, पर मैंने कल देखा वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा
डर गया है। मैं देखा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मैंने प्यार देखा है भी। अब मैं भी शायद तुम उसे एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में ऐसा बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ऐसा बोलकर उसके सर को रफल करते हुए चला जाता है। तो यानी ना स्माइल करते हुए बोलते, मैं उसी दिन बोल दिया था तुम्हें, अब पांगजी पहले की तरह नहीं है, तुम उसे एक चांस दे सकते हो वेंग। ऐसा बोलता है। तभी वेंग बोलता, हाँ हाँ सिजय, मैं भी अब चाहता हूँ उसे। ऐसा बोलता है। ऐसा बोलकर वो सो जाता है वापस से। थोड़ी देर बाद वापस वांगजी आता है। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग के हाथ को पकड़ते हैं। वो विंग की तरफ भी देख रहा था। वो बोल रहा था, विंग मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। आई लव यू विंग। मैं कितने बार बोल दो आई लव यू, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? ऐसा बोलता है। ऐसा बोल के नीचे देख रहा था। तभी वो महसूस करता है किसी की हाथ उसके ऊपर एकदम गड़ चुकी है। तो वो ऊपर उठ के देखता है। विंग सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी हड़बड़ाते हुए बोलता है, विंग विंग कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर सॉरी विंग, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता। ऐसा बोलता है। तभी विंग भी ना स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, पर हाँ मैं शायद तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ वांगजी। ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना एकदम स्माइल करता है, बोलता है, सच में विंग, तुम मुझे एक चांस दोगे? देखना मैं भी तुम्हें अपना प्यार का एहसास दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे मुँह से ये कहलाऊंगा कि आई लव यू टू वांगजी, ये बात कहलाऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसके सडन जाकर विंग की फोरहेड पर एक किस करता है। विंग तो शॉक हो गया था। तभी वांगजी ना नर्वसली हंसते बोलते, सॉरी विंग, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, सॉरी। हाँ सर, विंग बोलता है, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। और वांगजी बोलता है, तुमने कुछ भी नहीं कहा है, पिछली बार भी तुम होश में आए थे, फिर भी तुम तुरंत सो गए हैं, है ना? ऐसे ही आदमी सीटी ने बोला, डॉक्टर अब आएंगे, तुम कुछ ले लो ना, लिक्विड आइटम तो ले लो। ऐसा बोलकर वो विंग को पहले जूस पिलाता है, कुछ पोस्ट लाइटली फूड खिलाता है। और डॉक्टर चेक करते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दर्द तो उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ इन्हें 2 हफ्ते रेस्ट करने के लिए बोले, उसके पास कॉलेज चला जाए। ऐसा बोल दिया था। कॉलेज की तरफ से भी विंग को छुट्टी मिल चुका था, क्योंकि ये इंसिडेंट कॉलेज पर हुआ है, इसलिए कॉलेज की तरफ से विंग को पूरा छुट्टी मिल चुका था। इस 2 हफ्ते में वांगजी हर रोज़ विंग से मिलने आता, विंग की देखभाल रखता, विंग के अपने हाथों से खाना खिलाता। और हाँ ज़्यादातर वो विंग के हाथ पकड़कर बैठना, उसे बहुत देर सिर्फ देखे रहना, इसके चलते विंग ना बहुत ज़्यादा अंदर उसको ऐसा लग रहा था बटरफ्लाई दौड़ रही है अपने अंदर। फिर भी वो अपने फेस से कुछ भी नहीं दिखाता। उसे अच्छा लगता था कभी भी वांगजी से इस नज़रिए से देखता है तो। फिर भी वो अपने जो दिल की बात है वो कभी भी अपनी ज़ुबान पे नहीं लाता है। ऐसा ही 2 हफ्ते बीत रहे थे। और इस बीच शनशा पूरी तरीके से वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो सोचता है कि हाँ उसका ब्रदर के लिए शायद वांगी राइट चॉइस है। ऐसा उसने सोच लिया था। वो सोच लिया था कि अब उसकी मदर मैडम यू भी कुछ कहेगी ना, वो उसके आगे जाएगा और विंग को सपोर्ट करेगा। ऐसा उसने सोच लिया था। और हाँ इन 2 हफ्ते में विंग और वांगी अपने नज़दीकियाँ भी बहुत बढ़ाने लगे। हमेशा एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठना, कहीं भी जाना, एक दूसरे को खिलाना। और हाँ अब फाइनली विंग ने भी ये तय कर लिया था कि वो विंग को अपना प्यार का कन्फेस करेगा। ऐसा सोच लिया था। और अगले दिन अब ऐसा ही 2 हफ्ते बीत चुका था। आज 2 हफ्ते बाद कॉलेज जाना है। तभी यानी ने कह दिया था कि नहीं विंग, मुझे आज ऐसा नहीं लग रहा है, तुम आज मत जाओ, कल जाना। ऐसा बोल दिया था। तो विंग बोलता है ठीक है, आज एक दिन की बात है ना, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो भी मान लिया था। और ये बात वांगजी को भी पता चल चुका था कि आज भी विंग नहीं आ रहा है। वो
आज कॉलेज पे बैठा हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उन दोस्तों में एक बोलता है, क्या हुआ वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बोलता है, हाँ हैप्पी तो तुम्हें पता है, जैसा मैंने प्लान किया था, मैं विंग को अपने प्यार के जाल में फंसा कर लूँगा। पता है, उसने मुझे एक चांस देने के लिए हाँ कर दिया। हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। पर हाँ जो कोई भी है जिसने इस विंग को उस रूम में लॉक किया ना, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगा। ये सब उसके चलते उसी की वजह से हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, ऐसा बात है तो तुम्हें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें पता है ये सब हमारा प्लान था। मैं देख रहा था तुम बहुत स्लोली जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा हम विंग को पूरी मुसीबत में फंसाएंगे और तुम वहाँ पर सही वक्त पर आकर बचा लोगे। तो क्या ऐसा रहेगा? यही सोच कर ही हमने विंग को उस लैब में बंद किया और उस जहरीली गैस को भी हमने छोड़ा था। देखा, हमने तुम्हारी मदद की है वांग जी, ऐसा बोलते। तो वांग जी बोलते, सच में तुमने मदद किया, ऐसा बोलकर वो भी हंस रहा था। तभी पीछे से धड़ाम से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आती है। जैसे सब लोग पलट कर देखते हैं, वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था, वो भी अपने आंखों भरी आंखों के साथ। इसे देखने के बाद तो वहाँ जी एकदम स्टंड हो जाता है। वो विंग ऐसा बोलकर विंग के पास जाने ही वाला होता है। विंग ना उसे वहीं पर रुकने के लिए इशारा कर वो वहाँ से तुरंत भाग कर चला जाता है। और वो रोते हुए जा रहा था, वो बहुत रो रहा था। उसके आंखों से लगातार कंटिन्यू आंसू बहते जा रहे थे। वो बोल रहा था, क्यों आंजी, क्यों तुमने ऐसे किया? तो सिर्फ मुझे प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो, इसलिए तुमने ये सब किया? तुम इतना घटिया कैसे हो सकते हो? आई हेट यू। आज मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था, पर आज तुमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कुछ क्या कर दिया? ऐसा रोए जा रहा था। थोड़ी देर पहले का सीन, जैसे ही यानली ने बता दिया था कि उसे आज कॉलेज नहीं जाना है, वो मान लिया था। पर वो थोड़ी देर बाद उसके सीजे के पास जाता है। वो बोलता है, सीजे आपने कहा कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है, पर मैं आज कॉलेज में जाकर विंग को प्रपोज करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत घर आ जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़, ऐसा बोलकर वो मनाता है। और हाँ, विंग की जो एक्साइटमेंट देखकर यानी भी मान जाती है, इसलिए वो कॉलेज आया था एक बहुत बड़ा बोके के साथ। वो वांग जी को प्रपोज करना चाहता था पूरे कॉलेज के सामने, पर अप्रसन्न ने। तो विंग ना रोते हुए जा रहा था। वो जल्दी से कैब बुक करता है और जियांग मैसन के लिए निकल जाता है। वो तुरंत जियांग मैसन आता है और अपने कमरे की ओर भाग कर चला जाता है और सिर्फ रोए जा रहा था। तभी यानी बोलती, क्या हुआ है तुम्हें आशियन, क्या हुआ? तुम तो अब उसे प्रपोज करने के लिए जाने वाले थे। तभी आशियन यानी कि हमारे विंग रोते हुए तक, वो सब कुछ नाटक था सिस्टर, वो सब कुछ नाटक था। वो मुझे अपना प्यार का जाल में फंसाना चाहता है, वो कामयाब भी हो चुका है। मैं उसे सच में अब प्यार करने लगा हूँ, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया, ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था। तभी पीछे से जंक्शन भी आता है। वो बोलता है, क्या तुमने कहा? तो वो जंक्शन को हक करते हुए सारी बात बताता है और जंक्शन अब गुस्से में हो जाता है। इसका मतलब ये सब कुछ नाटक था, ऐसा बोले जा रहे थे। और याली को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से वांग जी आता है। बोलता, नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो, तुम जैसा सुना वो सब कुछ सही नहीं है, बस एक बात, मेरी बात सुनो। तभी विंग ना चीखते हुए बोलता है, जो तुमने कहा क्या वो सही नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा? तभी वांग जी बोलता है, हाँ विंग, तुमने जो कुछ भी सुना वो सच है, पर वो पूरा सच नहीं है, एक बार तो मेरी बात सुन लो ना, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलते हैं, आप मुझे तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी है रमजान, अब मैं बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारी बातों पर आ जाऊंगा, ऐसे बोलकर वो अपने कमरे पे जाता है। और हाँ, जक्षा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो एक मुक्का ना वांग जी को मारता है
वांग जी तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो एकदम दोनों के सामने नीलडन हो जाता है और हाथ जोड़ते हुए बोलता है, सीजे सीजे, मेरा यकीन कीजिए सीजे, हाँ मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। हाँ तभी जयशा बोलता है, तो तुमने अपने दोस्तों से कहा ना कि तुम उसे प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो। हाँ सीजे ये भी सच है, पर ये पूरा सच नहीं है। तभी यानली बोलती, क्या सच है क्या नहीं, तुम मुझे खुलकर बताओगे वांग जी, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बताता है, सीजे हाँ मैं अब वांग बींग को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने ट्राई किया, पर कब पता नहीं कि मैं उसके प्यार में सच में गिर गया। और हाँ, जैसे उस दिन मैंने विंग को उस केमिकल रूम में देखा, मैं समझ गया था कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। जैसे वांग जी कहता है तो सब लोग बस चुप हो जाते हैं और वांग जी ना आगे कंटिन्यू करता है, मैं कॉलेज पर जाके वहाँ का CCTV फुटेज मैंने चेक किया था, पर वो सब कुछ एरेस हैं। इसके बाद मैं कंफर्म हो गया सीजे, ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ उस कॉलेज में किसी की हिम्मत है करने की, यही सोचकर मैंने पूरा पूछताछ किया, पर भी मुझे कुछ भी क्लू नहीं मिला। और हाँ ये बहुत डेयरिंग काम है। ये कोई इंसान ऐसा करता है तो उसके पीछे किसी का साथ सपोर्ट होना चाहिए। मुझे एक बार अपने फ्रेंड से भी कंफर्म करना था कि क्या ये उन्होंने किया है कि नहीं, इसलिए मैंने उनसे ऐसा बात किया, मैं ताकि जान सकूं कि ये लोग ऐसा किया है कि नहीं। इसलिए मैं जैसे ही हमारा जब पहला बात हुई थी मेरे दोस्तों के साथ कि मैं विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, ये बात मैंने करी, तो वो लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जहरीली जो गैस है उन्होंने ये फैलाई है। इतना बात सुन के विंग यहाँ से दौड़ कर आ गया, वो पूरा सच नहीं जानता, ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर रोता है। अब जलसाना कुछ भी कहने की मूड में भी नहीं था, वो तुरंत अपने कमरे की ओर चला जाता है। तभी हनली आती है, बोलती है, हाँ तुम्हारे ऊपर गलती नहीं है, पर हाँ वो गुस्सा है, तुम्हें ही उसे मनाना होगा, ऐसा बोलकर उसको सर को पैट करते हुए वो चली जाती है। और हाँ लैनजन बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने कमरे में अपने घर जाता है लैन मल्चर। आज उसके घर पर उसके ब्रदर लैंसजन भी थे। वो अपने ब्रदर को देखकर बहुत रोता है और उसके गले लगाकर रोता है। वो बोलता है, उसने मुझे हेट यू कहा ब्रदर, हेट यू कहा, ऐसा बोल रहा था। तभी सचिन बोलता है, क्या हुआ, तुमसे किसको कहा कि आई हेट यू? तो वांगी सारे बात बता देता है और वो रोता है। तभी पहले तो यानी सेशन ना थोड़ा अपसेट होते हैं, उसके बाद बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम अब तो अपनी फीलिंग के बारे में समझ गए ना, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा पिंक को, मैं तुम्हारे लिए आश्वासन दूंगा कि वो तुम्हें ट्रस्ट कर सकता है। तुम मत रहो मेरी बाई, तुम मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, मत रहो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उसे मनाऊंगा, ऐसे बोलकर वो कॉल करता है किसी को और वो पिंक के बारे में पूरा डिटेल लेने को कहता है। थोड़ी देर में वांगजी के ब्रदर लैंसचन को भी विंग का पूरा डिटेल मिल जाता है। जैसे जैसे विंग के ब्रदर यानी कि वांगजी के ब्रदर विंग की डिटेल पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा विंग के लिए अपसेट भी हो जाते हैं और हैप्पी भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा चाइल्ड था, तो वो खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो वांगजी, हम कल विंग के घर जाएंगे, विंग से बातें करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग भी हाँ मैं अपने सर को नोट करता है। और पूरी रात विंग रोए जा रहा था। उसके बाद तभी जियांग मनसन ने यानली जाती है, यानली सब कुछ समझाती है कि असल में बात क्या थी। हाँ फिर भी विंग मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि नहीं उसने मुझे हर्ट किया। हाँ तभी यानली बोलती है, मैं जानती हूँ उसने तुमसे पहले अच्छे इरादे से बात नहीं किया, पर वो तुमने जैसे ही जाना वो तुमसे प्यार में सच में पड़ चुका है। और हाँ और जैसे ही कोई भी इंसान हो जो मेरी आशियान के बारे में जानेगा, तो हर कोई तो मेरी विंग के प्यार में पड़ना तो लाजमी है। तो ये वांगजी किस चीज़ का भला है, वो भी मेरी
मेरी विंग के बारे में जब अच्छे से जान लिया तो वो भी मेरी विंग के प्यार में पड़ लिया, ऐसा बोलते हैं। तो विंग में हल्का सा स्मेल करता है, बोलता है बस एक बार विंग, एक बार उसे चांस दो, उसे पूरा एक्सप्लेन करने का मौका तो दो ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग में अपने सर को नोट करता है, ठीक है सीजे, ऐसा बोलता है। और हाँ, अगले दिन मॉर्निंग सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे चियांग मैंशन में। तभी उनके डोर का नॉक होता है। तो विंग बोलता है सीजे कोई आया है क्या इतना सुबह सुबह? तभी आनी बोलती मुझे पता नहीं, तुम रुको मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है, ऐसे बोलकर वो बाहर जाती है। वो जैसे दरवाज़ा बोलती है कि सामने वांग जी खड़ा था, तो वो थोड़ा सा स्माइल करती है। वो ध्यान से देखती है कि उसके पीछे उसका ब्रदर थे, क्योंकि कोई नहीं उनका ब्रदर को जानता है। हर दिन हर रोज़ नैन्सी चेन का जो फोटो है मैगजीन में छपती है। उनका काइंड नेचर की वजह से या उनका बिजनेस स्किल, हमेशा उनका जो बिजनेस स्किल की वजह से वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, इसलिए हर मैगजीन में उनका जो फोटो है छपता है। इसलिए यान ली कि इसी से पहचान गई थी कि ये कौन है, तो वो ग्रीट करती है। तो वांग जी और नैन्सी चेन दोनों अंदर आते हैं। तभी पीछे से विंग बोलता है कौन आया है सुजय? तभी यान ली बोलती है तुम खुद ही देख लो कि कौन आया है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग जैसे ही उठकर देखता है कि वांग जी, तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया था। वो पीछे जो इंसान है उसे देखा नहीं, पर सिचन विंग की ये रिएक्शन देखते हैं ना, वो स्माइल करते हैं हल्का सा, और वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर ज्वाइन हो जाते हैं। वो विंग की तरफ देखकर बोलते हैं मैं हेलो मिस्टर वे, मैं लैम सिचन, मैं वांग जी का ब्रदर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ब्रदर जो कुछ भी आपके साथ बर्ताव किया वो अच्छा नहीं है, पर वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं अपने भाई के लिए आपसे गारंटी देता हूँ कि मेरा ब्रदर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेंगे। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने अपने ब्रदर को किसी के लिए इतना ज़्यादा रोते भी नहीं देखा। पहली बार उसने इतना ज़्यादा रोया है मेरी मदर की डेथ के बाद, वो किसी के लिए रोया है तो वो सिर्फ आप है। बस मेरे ब्रदर को एक मौका दे दीजिए ना, मैं भी अपने ब्रदर को उदास नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है, पर हाँ वो गलत भी नहीं है, पर एक बार तो उसे बात करने की मौका दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपने सर को नोट करता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर सब लोग बैठकर बातें करते हैं। फिर भी विंग वांग जी को अवॉइड ही कर रहा था। तभी सिचन को फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि तभी विंग और वांग जी की तरफ देखकर सिचन बोलते हैं लगता है कि अर्जेंट मीटिंग आ गया है, मुझे जाने पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। और यान ली बोलती है कि हाँ तुम दोनों को मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो भी बाहर चली जाती है। जंगशा अपने कमरे में चला जाता है। सिर्फ बाहर विंग और वांग जी थे। वांग जी विंग के सामने अपने घुटने में बैठता है और बोलता है माफ़ कर देना ये, माफ़ कहकर मैं जानना चाहता हूँ कि उस इंसिडेंट के पीछे किसकी हाथ है। हाँ, इनडायरेक्टली मैंने ही तुम्हें इस बार हर्ट किया है, मुझे माफ़ कर देना भी, बस एक मौका दो ना, ऐसा बोलता है। तो विंग ना विंग फुलाता गए, वो जा रहा था, पर उसके मन में उसने पहले ही वांग जी को माफ़ कर दिया था। फिर भी वो घर से बाहर जा रहा था और वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब ऐसे ही जा रहे थे और वांग जी पीछे पीछे विंग को मनाते जा रहा था और विंग आगे आगे जा रहा था। वांग जी मना रहा था और विंग जा रहा था। ऐसे ही ये लोग चलते जा रहे थे। तभी वांग जी एकदम चीखता है, विंग अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे एक चांस नहीं दोगे, तो मुझे जीने का क्या पैदा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलकर वो बीच सड़क पर चला जाता है। अब तो विंग ना एकदम पैनिक हो जाता है, पता नहीं 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 मैं मजाक कर रहा था, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम वापस आ जाओ, ऐसा बोलता है। तो विंग की बात सुनकर वांग जी से मैंने कहा सच में तुम सच कह रहे हो ना? तो विंग बोलता है हाँ मैं सच कह, आ जाओ ना, कुछ गाड़ी तुम्हें हिट कर देगी, लग जाएगी। ऐसा बोलने की देरी थी, एक दूसरी ओर से स्पीड से एक मोटर बाइक आती है और वांग जी को एकदम हिट कर चली जाती है। उसके चलते विंग और वांग जी बहुत दूर जाकर गिरता है।
पर उसे बहुत चोट तो नहीं लगती है। और विंग बहुत ज़्यादा कटा गया था, वो तोड़कर चाहता है और विंग को अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सांस भी नहीं ले पा रहा था। और वो वांग जी की तरफ भाग कर जाता है और वांग जी को अपने गोद में लेता है और बोलता है, वांग जी ऐसा तुम क्यों करते हो, ऐसा बचपना क्यों करते हो? आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता हूँ, पर तुम ही हो हमेशा मुझे परेशान करते हो, ऐसा तुम क्यों करते हो? ऐसा बोलता है। सभी वांग जी स्माइल कर रहा था, वो बोल रहा था, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, तो मुझे भी हर्ट होना चाहिए। अब इस सब बराबर हो गया। विंग ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। तभी विंग बोलता है, चलो चलो, तुम्हें चोट आ रही है, चोट लग गई है, तुम्हारे सर से खून बह रही है। ऐसा बोलकर वो वांग जी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। और याली जैसे वापस आकर देखिए वहाँ पर विंग और वांग जी नहीं है, तो वो डर जाती है कि ये लोग कहाँ गए हैं। तभी वो फ़ोन करती है और विंग सब कुछ बता देता है क्या हो गया। तो वो चेन को आवाज़ देती है, चेन भी नीचे आता है और चेन को सब कुछ बताती है। वो तुरंत दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और वो डांट रहे थे, विंग को डांट रहे थे इन दोनों मिलकर। हाँ मैं जानता हूँ कि वो गलती किया है, पर वो तुमसे माफ़ी तो मांगा है, इतना ज़्यादा तुम्हें भाव दिखाने की क्या ज़रूरत है? देखो अब उसे इतना ज़्यादा चोट लग गई है, ऐसा बोल रहे थे। तो विंग ना रो रहा था, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सीजे, ऐसा बोल रहा था। तभी उसके सीजे कहते, तुम्हें माफ़ी मेरे से नहीं गई, तुम्हें माँ के नामजाद से मांगनी चाहिए। तभी लैंड सेक्शन भी आ जाते हैं और वो बहुत वरिड थे। तभी विंग पास जाता है, बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। तभी हमारा लैंड सेक्शन विंग की सर को पैट करते हुए बोलते ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हाँ मेरा ब्रदर के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, वो जिद्दी है, अगर वो कोई चीज़ चाहता है ना वो ऐसे ही करता है, और वो तुम्हें हर्ट कर दिया है, इसलिए वो भी खुद को हर्ट करने के लिए सब कुछ किया होगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, ऐसा बोलकर उसके सर को पैट करते हैं। और सीचन के पीछे पीछे उनका दोस्त लीमिंजू भी थे। लीमिंजू देख रहे थे और लीमिंजू कुछ लैंड सेचन के कान में फुसफुसाते हैं, तो लैंड सेचन हंसते बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा। जैसे ही सब लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वांग जी का ड्रेसिंग सब कुछ हो चुका था, वो बोल रहा था कि विंग तुम आओ ना, तुम मेरे पास बैठो, तुम्हें सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। विंग ऐसा बोलकर वो बच्चे की तरह जिद कर रहा था। तभी सिचन सर को सेक करते हुए बोलते हैं, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो और विंग से भी सीनियर हो, तुम देखो बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। तभी नामजान बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा विंग चाहिए, बस मुझे मेरा विंग चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब बोल रहे थे। तभी हमारा नीमे जो बोलते हैं, तुम ऐसा मैड पर्सन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारे पास है ना, ऐसे बोलकर वो सर को चेक करते हुए चले जाते हैं। तभी वो लैंड सिस्टम को देखते हुए बोलते हैं, आई थिंक योर ब्रदर मैडली इन लव विथ हिम, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहे थे। तभी हमारे सचिन भी बोल रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने आज इतने सालों के बाद अपनी विंग के लाइफ में, अपने वांगजी के लाइफ में किसी के लिए इतना ज़्यादा प्यार देखा हूँ। हाँ मैं हैप्पी हूँ, विंग भी बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। और उसके बाद विंग वांगजी को एकदम डिस्चार्ज मिल जाती है। और विंग भी अब उसका प्यार कन्फर्स कर चुका था वांगजी से, तो वो अब तो विंग को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो विंग के अपने पास हमेशा रखता था। जैसे ही सब लोग रूम पर आए, विंग उसे अपने कमरे में लेके आता है, और अब तो वांगजी एक पल भी उसे गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत विंग के ऊपर आ जाता है और उसे एक पैशनेटली किस करने लग जाता है। और विंग ना उसे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो बोलता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या, ये सब बोल रहे। तभी वांगजी बोलता है, हाँ विंग मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए, हाँ मैं पहली बार तुम्हें फोर्सफुली किस किया था, अब तुम जब मुझे एंडब्ली कहा ना, मैं तुम्हें उसी वक्त किस करना चाहता, पर क्या करूँ, उस वक्त मैं इंजर्ड था, पर अब मैं ठीक हूँ तो मैं कर सकता हूँ,
ऐसा बोलकर वो तुरंत वापस उसे अपनी ओर खींचता है और उसे एक लंबा किस करता है। तब ना विंग उसे हटाते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो वांगजी। ऐसा बोलकर वो मुंह बनाते हुए जा रहा था और वांगजी ना सिर्फ स्माइल करे जा रहा था।